जय मसीह की मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान बाइबल.एज के इस कार्यक्रम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम वीडियो क्लिप्स के जरिए लूका रचित सुसमाचार को देख रहे हैं और उसको गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चर्चा के लिए फिर से एक बार हमारे साथ कर्नल नवनीत छाबरा जी है। नवनीत जी, आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह से यीशु मसीह हमें प्रार्थना के बारे में सिखा रहे थे। यीशु मसीह का जीवन एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पे आ चुका था और इसके बाद जो भी होने वाला था वो पूरे इतिहास को बदल देने वाला था। तो आइए मिलके देखेंगे आगे क्या हो रहा है। फसह पर्व कहलाता है पास आ रहा था। प्रधान याजक तथा शास्त्री इस खोज में थे कि मसीह यीशु को किस प्रकार मार डाला जाए, किंतु उन्हें लोगों का भय था। शैतान ने कारियोतवासी यहूदा में, जो 12 शिष्यों में से एक था, प्रवेश किया। उसने प्रधान पुरोहितों तथा अधिकारियों से मिलकर निश्चित किया कि वो किस प्रकार मसीह यीशु को पकड़वा सकता है। इस पर प्रसन्न हो वे उसे इसका दाम देने पर सहमत हो गए। यहूदा मसीह यीशु को उनके हाथ पकड़वा देने के ऐसे सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगा जब आसपास भीड़ ना हो। नवनीत जी, यहाँ पे हम अखमीर की रोटी या फसह का पर्व उसके बारे में सुनते हैं, तो वो क्या है? सी द फेस्टिवल ऑफ पास ओवर। जी। अगर आप पुराने नियम में जाएं और निर्गमन की पुस्तक इन द बुक ऑफ एक्सोडस उसके 12वें अध्याय में पढ़ें, उस समय जो इजराइट्स थे वो इजिप्ट के अंदर थे और वहाँ जो फ़ैरो थे उनको बहुत परेशान कर रहे थे। वो काफ़ी चमत्कार करते थे, लेकिन फ़ैरो का हृदय जो था और भी कठोर हो जाता गया था। तो इवेंचुअली गॉड गेव वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि आप एक अनब्लेमिश मेमना लीजिए या जी। मेमना लेने के बाद में उसका लहू अपने डोर पोस्ट के ऊपर लगाइए। जी। और जब आप उसके डोर पोस्ट के ऊपर लगाएंगे, उस रात विल बी द टाइम जब मैं उस सिटी के ऊपर से निकलूंगा, उस शहर के ऊपर से निकलूंगा या मिस्र देश के ऊपर से निकलूंगा, जहाँ जहाँ पे वो लहू का निशान है या चिन्ह है, मैं उस घर को कुछ नहीं होने दूंगा। और जहाँ पे चिन्ह नहीं है वहाँ पे द फर्स्ट बॉर्न विल डाई। जी। राइट। सो ये जो पूरा कार्यक्रम था जो परमेश्वर ने ये करना था, इस जब प्रभु ने इस चीज को घटा निर्गमन की पुस्तक के 12वें अध्याय के अंदर, तो उस समय जो मिस्र में फ़ैरो थे उन्होंने इजराइट्स को जाने की इजाजत दी। तो पास ओवर का अर्थ है कि जो मृत्यु है उस घर को नहीं छुआ जिस घर पे मेमने का लहू लगा था। और उस समय जो मिस्र देश के जो फ़ैरो थे उन्होंने छोड़ने की इजाज़त या इजराइट्स को जाने की इजाज़त दी। और ये एक फेस्टिवल, एक त्योहार के रूप में लोग स्मरण करते थे, इसको याद करते थे इसको। और इसकी सेलिब्रेशंस जो थी ये तकरीबन 1 हफ्ते तक चलती रहती थी। और इस समय जब ये फेस्टिवल होता था तो जो भी बालिग जू है या यहूदी है, वो जहाँ कहीं भी है, वो जेरूसलम आते थे उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और वाकई उनके लिए एक बहुत बड़ी स्मरण की चीज थी कि कितने ही वर्ष वो स्लेव्स थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि जहां मेमने का लहू है वो घर आबाद रहा और जहां नहीं है उस घर के अंदर उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा। यानी कि ये जो त्योहार है वो गुलामी से छुटकारा पाने का त्योहार है। बिल्कुल, गुलामी से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने उन कठोर हृदयों को छूना था और उस दिन इस कार्य द्वारा उन्होंने उसे दिया। और आगे उस वीडियो क्लिप में हमने देखा कि किस तरह से ये जो जूडस था उसके अंदर शैतान ने प्रवेश कर लिया। तो उस जूडस के बारे में आप कुछ बातें हमें बता सकते हैं? अगर मैं कई बारी अगर एक सामान्य इंसान के हिसाब से आप देखें तो आपके मन में आएगा, या प्रभु यीशु आपको तो हर एक के बारे में मालूम था,
जब आपने पतरस को चुना आपको उसके बारे में मालूम था, जब आपने यूहन्ना को चुना आपको मालूम था, आपने एंड्रू को चुना पतरस के भाई को आपको मालूम था, तो आपको तो जूडस के बारे में भी मालूम था, लेकिन फिर भी आपने उसको चुना। और क्यों चुना उन 12 के अंदर से? सो अगर आप जूडस को देखें तो वो एक नॉन गैलिली था जिसको प्रभु ने चुना, और प्रभु ये भी जानते थे कि ये गड़बड़ करता है हिसाब किताब में। अब आप एक नॉर्मल तरीके से देखें कि जब आप अपने ऑफिस में किसी के हाथ में आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और आपके पास में इनपुट्स आ रहे हैं कि यार इसकी अकाउंटिंग ठीक नहीं है या ये थोड़ी गड़बड़ करता है, तो क्या आप उसको अकाउंट्स देंगे? आप नहीं देंगे। लेकिन प्रभु यीशु फिर भी कहते हैं चल जूडस तू रख अकाउंट्स अपने पास में और रखता रहे। सो आप देखें नॉन गैलिली, परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर जानते थे आगे क्या होने वाला है। एक चीज़ जब मैं स्टडी कर रहा था और गहराई में पढ़ रहा था इस अध्याय को, कि उस समय ना केवल जूडस बट जो बाकी 11 थे वो भी प्रभु यीशु को एक पॉलिटिकल लीडर की तरह देखते थे। उनके लिए ये समझना मुश्किल था कि प्रभु जो है वो उद्धार देने के लिए आए हैं, प्रभु जो है हमें हमारे पापों से बचाने के लिए आए हैं, प्रभु जो है हमारे को अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। ये सब समझना उन 12 लोगों के लिए भी मुमकिन नहीं था। तो एक जगह पे मैंने पढ़ा लिखा था कि जूडस ने शायद ये रिपोर्ट की ताकि जब प्रभु यीशु पकड़े जाएं तो वो अपना लीडरशिप एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में उभर पाएंगे। वहां पर शायद उसने ये इसलिए किया। लेकिन अगर आप एक दूसरे एंगल या व्यू से जूडस के एक्ट को देखते हैं तो ही अलाउड द डेविल टू मैनिपुलेट हिम, जे उसने शैतान को मौका दिया कि वो उसके डिजायर्स, उसके मन की इच्छा को अपने अंदर करके उससे वो कार्य करवाए जो एक कार्य ठीक नहीं है। सो ही वॉज मैनिपुलेटेड बाय सेटन। अब अगर आप एक और एंगल से देखें तो हम लोग जो हैं सब बोलते हैं जूडस बिट्रेड। यार भाग तो सारे ही गए ना। अभी आप जो हम पढ़ रहे हैं 22वें अध्याय में, कुछ वर्सेस बाद में ही आप देखेंगे कि रुका तो 12 में से एक भी नहीं प्रभु यीशु के साथ में। जूडस ने बिट्रे किया, 11 भाग गए, बराबर तो सारे ही, मतलब अगर उनके जो गुनाह है वो तो सभी के एक जैसे ही हैं उसके अंदर। बट जूडस अलाउड द डेविल टू मैनिपुलेट हिम। जी, यानी कि जब तक हम शैतान को हमें मैनिपुलेट करने की इजाजत नहीं देते तब तक वो नहीं कर सकता। करेक्ट, बिकॉज डिजायर्स विल कीप कमिंग इन योर हार्ट। आपके मन में आता रहेगा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन आपके अंदर जो प्रभु की क्षमता है उस द्वारा आप उस शैतान को रोकने की कोशिश करते हैं या टेम्पटेशन को अपने अंदर स्थान ना देने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, हम देख रहे थे कि किस तरह से यहूदा इस्करियत ने यीशु मसीह को फंसाने के लिए शैतान को अपने अंदर आने की और मैनिपुलेट करने की इजाजत दे दी। आइए आगे क्या होता है मिलके देखेंगे। तब अख़मीरी रोटी का उत्सव आ गया, जब फसह का मेमना बलि किया जाता था। मसीह यीशु ने पतरस और योहन को इस आज्ञा के साथ भेजा, जाओ और हमारे लिए फसह की तैयारी करो। उन्होंने उनसे प्रश्न किया, प्रभु हम किस स्थान पर इसकी तैयारी करें? आप क्या चाहते हैं? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, नगर में प्रवेश करते ही तुम्हें एक व्यक्ति पानी का घड़ा ले जाता हुआ मिलेगा। उसका पीछा करते हुए उस घर में चले जाना जिस घर में वो प्रवेश करेगा। उस घर के स्वामी से कहना, गुरु ने पूछा है वो अतिथि कक्ष कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ फसह खाऊंगा। वो तुमको एक विशाल सुसज्जित ऊपरी कक्ष दिखाएगा, तुम वहीं सारी तैयारी करना। ये सुन वे दोनों वहां से चले गए और सब कुछ ठीक वैसा ही पाया जैसा मसीह यीशु ने कहा था। उन्होंने वहां फसह तैयार किया। नवनीत जी, यहाँ पे यीशु ने अपने शिष्यों को फसह की तैयारी करने को कहा था, तो वो किस तरह की तैयारी थी? पास ओवर के फेस्टिवल को यू ऑल्सो यूज द वर्ड अनलीवन्ड ब्रेड, अगर आप अंग्रेजी में पढ़ें, क्योंकि जब अनुमति मिली पूरे
हिब्रूज को कि भाई आप निकल सकते हो जी। मिस्र देश से, तो उनके पास इतना समय ही नहीं था कि वो उस रोटी को ठीक से पका सकें। सो जब प्रभु यीशु ने ये तैयारी के लिए बोला तो उसके लिए एक जगह चाहिए थी। जी। आज की तारीख में अगर आप आप घर में अपने परिवार के साथ बैठे हैं और शाम के समय और एकदम से किसी के मन में विचार आए कि आज हम डिनर बाहर करेंगे, ठीक है, तो बोलने से तो नहीं हो जाएगा ना। जी, जी। किसी ने रेस्टोरेंट में फ़ोन करना है, टेबल को बुक करना है, डिसाइड करना है कि आप किस प्रकार का रात को खाना खाना चाहते चाहेंगे, हैं। आपका बजट क्या है, तो ये सब एक प्लानिंग के अंदर आ जाता है। तो प्रभु यीशु ने पास ओवर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना था, और अब आगे पढ़ेंगे तो कुछ सिखलाई है जो प्रभु हमें उस सेलिब्रेशन द्वारा देना चाहते हैं। लेकिन वो तैयारी तो करनी थी, तैयारी में जगह भी चाहिए थी, जी। तैयारी के लिए मेमना भी चाहिए था, तैयारी के लिए डबल रोटी भी चाहिए थी, उनको पकाना भी था। तो ये सब तैयारी के लिए प्रभु यीशु ने अपने 2 चेलों को जिम्मेवारी दी कि भाई आप जाइए और आगे जाके आप तैयारी कीजिए ताकि हम आए और हमें सब कुछ तैयार मिले। और यहाँ पे यीशु मसीह ने उनको बहुत ही क्लियर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, सूचनाएं दी, तुम ऐसा करो, वैसा करो, ये पाओगे वहाँ पे, ये देखोगे। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, प्रभु यीशु जो हैं वो कोई भी कार्य देते थे बिल्कुल एक्सप्लिसिट या बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ देते जी, थे। जी। जब वो अपने चेलों को भेजते थे कहीं पे तो उन्हें क्लियर बताते थे कि आप क्या लेके जाएंगे, क्या पहन के जाएंगे, जी। आपके साथ लोग ऐसे व्यवहार करेंगे तो आप उनका इस प्रकार से उत्तर देंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप जाएंगे, आपको एक आदमी जो है वो कुएं में पानी लेने आएगा। अब इस चीज़ के ऊपर भी मैं मनन कर रहा था जी। कि अगर आप देखें यूहन्ना के चौथे अध्याय में तो वहाँ समैरिटन वुमन है, जी, जी। मतलब औरतें पानी लेने आती हैं, लेकिन यहाँ पे आदमी पानी लेने आ रहा है। और प्रभु यीशु जी, अपने जी, चेलों जी। को बोल रहे हैं कि आप उस आदमी के पीछे जाइए, आप वो जिस घर में जाएगा उसको आप बोलिए हमें उस घर के अंदर स्थान चाहिए। सो यू सी ही दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारा परमेश्वर जो है ही प्रोवाइड्स फॉर अस। आमेन। सी दिस इज कॉल्ड गॉड्स प्रोविडेंस। अमूमन पास्टर साहब हम सब लोग चमत्कार के पीछे रहते हैं, प्रभु चमत्कार करो, प्रभु चमत्कार, हमें अद्भुत कार्य दिखाओ। लेकिन उस अद्भुत कार्य देखने की लालसा में हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु हर दिन प्रतिदिन हर समय मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है। गॉड इज ए गॉड ऑफ प्रोविडेंस, एंड बट वी समटाइम्स आर मोर फोकस्ड ऑन दी miracles that we fail to see the providence of God, कि हम प्रभु की रोजमर्रा जिंदगी में जो हमें प्रोवाइड करता है वो भूल जाते हैं। प्रभु ने केवल बोला नहीं कि भोजन की तैयारी करो, लेकिन प्रभु ने उस भोजन की तैयारी के लिए हर सामान कैसे होना है वो भी उसने हिदायत दी। यानी कि उसे मालूम रहता है क्या, कहाँ, कब मिलेगा। एब्सोल्युटली। और जब हम उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलते हैं तो वो प्रोविडेंस जैसे आपने कहा वो हम हमारे जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो बात यहाँ पे कही गई है 13वें वचन में, और यह सुन वे दोनों वहां से चले गए और सब कुछ ठीक वैसा ही पाया जैसा प्रभु यीशु ने कहा था। उन्होंने वहां फसह की तैयारी कर दी। तो देखिए, जब जैसा यीशु कहता है वैसा ही हम पाते हैं, लेकिन हम में और उसमें एक तरह का डिफरेंस है। वो क्या फर्क है? Sometimes God will always want us to do something, लेकिन क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? क्या हम उसी के अनुसार बताई बात को मान रहे हैं या उसके अनुसार कदम उठा रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर हम इस फॉर्मूले को समझ लें और अपने जहन में उतार लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी कि परमेश्वर जो है हमें चाहता है कि हम नेचुरल वे में अपना जीवन को व्यतीत करें और उस नेचुरल वे के अंदर वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जो अगर आप ध्यान दें, अद्भुत कार्य में परमेश्वर नेचर के लॉस के विपरीत जाकर कोई कार्य कर रहा है तभी वो अद्भुत कार्य है। लेकिन प्रोविडेंस जो है उसमें परमेश्वर
हमारी जरूरत को नेचुरल वे के अंदर पूरा कर रहा है। यस, जैसे आदमी का आना पानी लेने के लिए, चेलों को उसके पीछे जाना, दिस इज नेचुरल। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नेचर के खिलाफ है, लेकिन उस नेचुरल वे में एक सुपर नेचुरल कार्य साथ में हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे हम देखते फसह की तैयारी हो रही थी और उसके साथ और भी बहुत कुछ हो रहा था। तो आइए देखेंगे क्या हो रहा है फसह के तैयारी के साथ साथ। नियत समय पर मसीह यीशु अपने प्रेरितों के साथ भोज पर बैठे। उन्होंने प्रेरितों से कहा, मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं अपने दुख भोग के पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि सच ये है कि मैं इसे दोबारा तब तक नहीं खाऊंगा जब तक ये परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो। तब उन्होंने प्याला उठाया, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद दिया और कहा, इसे लो, आपस में बांट लो, क्योंकि यह निर्धारित है कि जब तक परमेश्वर के राज्य का आगमन ना हो जाए मैं दाखरस दोबारा नहीं पीऊंगा। तब उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद देते हुए उसे तोड़ा और शिष्यों को ये कहते हुए दे दी, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। मेरी याद में तुम ऐसा ही किया करना। इसी प्रकार इसके बाद मसीह यीशु ने प्याला उठाया और कहा, यह प्याला मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है नई वाचा है। वो जो मुझे पकड़वाएगा हमारे साथ इस भोज में शामिल है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि मनुष्य का पुत्र जैसा उसके लिए तय किया गया है ठीक उसी के अनुसार आगे बढ़ रहा है, किंतु धिक्कार है उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जा रहा है। नवनीत जी, यहाँ पे यीशु ने अपने शिष्यों के साथ फसह का त्योहार किस तरह से मनाया और वो हमारे लिए क्या मायने रखता है? अगर हम इसको थोड़ी सरल भाषा में, ताकि लोग जो हैं उसको समझ पाएं, कि कॉल इट एज लास्ट सफर। जी, हम जगह जगह चित्र देखते हैं लास्ट सफर। आज आप गूगल में डालें क्रिश्चियन पेंटिंग तो सबसे पहले लास्ट सफर की पेंटिंग आएगी। आप किसी मसीह घर में जाएं तो वहाँ लास्ट सफर की पेंटिंग लगी होगी। सो प्रभु ने ये लास्ट सफर का ये जो त्योहार की सेलिब्रेशन है, ये हमें कुछ सिखलाई देने के लिए बनाया जी। और वो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपनी डिविनिटी, अपने प्रभु के परमेश्वर के इकलौते पुत्र होने का और अपने कार्य के बारे में अपने चेलों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ल्यूका के अध्याय में देखें तो शुरुआत वाइन से होती है, फिर वो डबल रोटी पे जाते हैं और फिर वाइन पे जाते हैं। लेकिन अगर आप बाकी गॉस्पेल्स में देखें तो इट स्टार्ट्स विद द ब्रेड एंड देन गोज टू द वाइन। तो उन्होंने रोटी ली और तोड़ी और लोगों के हाथ में दी और बोला, ये आप मेरी याद में कीजिए। उसके बाद उन्होंने वाइन ली और लोगों को दिया और उसके अंदर बहुत ही अच्छा चीज लिखा, दैट माई कवनेंट इज सील्ड इन द ब्लड, कि मैं जो नया वाचा बांध रहा हूं तुम्हारे साथ में, वो केवल वाचा शब्दों की नहीं है। केवल बोलने से वो वाचा नहीं बनती, बट उस वाचा को ऊपर मैं एक सील लगा रहा हूं और ये सील बहुत ही बहुमूल्य सील है। ये सील मेरे लहू द्वारा लगाई जाएगी। सो एक तरीके से प्रभु यीशु जो हैं वो बिल्कुल क्लियर तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं जो नया नियम है, उस नए नियम के अंदर जो आप लोग मेरे में विश्वास द्वारा उद्धार को प्राप्त करेंगे, मेरे में विश्वास द्वारा आप अपने पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे, मेरे में विश्वास द्वारा, मेरे लहू द्वारा आपको साफ किया जाएगा, आपके पापों को क्षमा किया जाएगा। और ये वचन जो है जब हम आपस में बांट रहे हैं, अगर हम इसको डॉक्यूमेंट करें तो जो उस पे मोहर लगाई जाएगी वो मेरे लहू की मोहर है और उसको कोई भी उधेड़ नहीं सकता है। वो मैंने तुम्हें रिडीम किया,
मैंने Amen. तुम्हें खरीदा, मैंने तुम्हें Amen. परचेस बैक किया. सो जी. दिस इज व्हाट जीसस इज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट, जो प्रभु यीशु बोल रहे हैं. अब दूसरी चीज, अगर आप लास्ट सपर के अंदर हम होली कम्युनियन कलीसिया में भी कई बार लेते हैं, और कलीसिया में हम बोलते हैं ये हम प्रभु के स्मरण में करें. जी. तो और उसके बाद पास्टर साहिबान कई बार खड़े होकर हमें बोलते हैं कि हम अपने जीवन को जांचें और अपने जीवन को जांच कर देखें कि क्या हमें इस भोज में हिस्सा लेना है या नहीं लेना है. मैं कई बार सोचता हूँ कि कि सब अपने जीवन जांचते हैं, बट मैंने आज तक देखा नहीं कि कोई उस भोज में हिस्सा नहीं ले रहा है. जी. अगर आज मैं या कोई भी मसीह व्यक्ति अगर वो उस रोटी और वाइन का भागीदार नहीं बनता है कलीसिया में, तो कलीसिया के लोग उसे कहेंगे, भैया इसमें तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है कि ये क्यों नहीं इसके अंदर हिस्सा ले जी, रहा है. जी. लेकिन प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है कि देखो अपने जीवन को और उसके बाद निर्णय लो जी. कि क्या आप इस भोज का हिस्सा बनना चाहते हो या नहीं चाहते हो. जी. लेकिन हमने अपने ऊपर इस प्रकार के प्रेशर बनाए हुए हैं कि हम अपने आप को देखते हैं, चाहे ठीक है या नहीं है, फिर भी हिस्सा लेना है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे. जी. लेकिन जब प्रभु यीशु बोलते हैं कि मेरे को स्मरण करो, तो स्मरण क्या करो? स्मरण करो उसकी विजय को. स्मरण Amen. करो कि ना केवल वो क्रूस पे चढ़ा, बट वो 3 दिन बाद जी उठा. स्मरण Amen. करो कि आज वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है. स्मरण Amen. करो कि मैं विश्वास द्वारा उसका पुत्र हूं. Amen. स्मरण करो कि मेरे जीवन में मुझे नया जन्म, नया जीवन प्राप्त Amen. हुआ है. स्मरण करो दैट द ओल्ड इज डेड, दैट आई एम ए Amen. न्यू Amen. क्रिएशन. Amen. स्मरण करो कि मैं स्वर्ग का हकदार हूं. Amen. सो इट इज नॉट कि मेरे को वो चीजें स्मरण करनी है जो मुझे नीचे ले जाती हैं, बट मुझे जी. उन चीजों को स्मरण करना है जो उस रिश्ते को परमेश्वर के साथ दोबारा से मेरे जीवन में उभारते हैं. Amen. और मेरे अंदर सामर्थ डालते हैं और मेरे जी. को एनकरेज करते हैं. सो ए टाइम ऑफ सेलिब्रेशन इज नॉट ए टाइम ऑफ मॉर्निंग. जो भोज का समय है, वो समय मेरे को आत्मा में स्ट्रांग होने का समय है. Amen. स्मरण करके जी. वो मेरे लिए नीचे जाने का समय नहीं है. यानी कि जब हम प्रभु के भोज में भाग लेते हैं तो उन चीजों का स्मरण करना चाहिए जो हमें ऊपर उठाती है. Yes. यानी कि जैसे प्रभु यीशु ने अपने लिए, हमारे लिए खुद का बलिदान दिया और तीसरे दिन जी उठा, तो जब हम उसको रिमेंबर करते हैं, जब हम उसको याद करते हैं और जब हम उसके बारे में सोच के उस भोज में भाग लेते हैं, तो यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है वो हमारे जीवन में एक अलग तरीके से काम करना शुरू करता है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. और यहाँ पे यीशु मसीह ने और एक कहा कि मैं दोबारा इसमें भाग नहीं लूंगा. तो वो क्या है? सी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज कि हम लोगों को नहीं मालूम अगले 1 घंटे या 1 दिन या 1 महीने में हमारे साथ क्या होने वाला है. लेकिन प्रभु यीशु को मालूम है. तभी तो हर तस्वीर के ऊपर लिखा जाता है लास्ट सपर जी. कि वो तो उनका आखिरी भोज था अपने जी. चेलों के साथ, क्योंकि उनको मालूम था कि इस भोज के इवेंट के अंदर ही जूडस जो है जाकर खबर देंगे जी. और उसके बाद में उनको पकड़ा जाएगा. So he knew it. See, it is called the foreknowledge of God. Amen. He was, प्रभु यीशु एक इंसान के पुत्र थे और परमेश्वर के पुत्र थे. Amen. एंड वो दोनों रस्तों के दोनों ओहदे को जी. उन्होंने साथ साथ संभाला. किसी जी. भी ओहदे को उन्होंने छोड़ा नहीं. मेरे भाई और बहनों, हम देख रहे हैं कि किस तरह से यीशु मसीह की जिंदगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड पे आ चुकी है. यहाँ पे हमने देखा कि आखिरी भोज में भी यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ भाग ले चुके हैं, और उतना ही नहीं, जो उन्हें पकड़वाने वाला था वो भी उनके साथ था. हमारे लिए यीशु मसीह ने अपने खुद के जीवन को बलिदान दिया है, ये आप कभी भी मत भूलिए. नवनीत जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हम सबके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम उस यीशु मसीह के बलिदान को हमेशा हमारे मन में रखें. आइए अपने सरों को झुकाएं. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आप अपने वचन से हमें समझाते हैं प्रभु,
प्रभु हम चाहते हैं कि जब भी हम इस बोझ में हिस्सा लें, हम प्रभु एक सच्चाई के साथ इस बोझ में हिस्सा लें, लेकिन स्मरण करें केवल आपके सूली को अपनाने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन आपने जो विजय प्राप्त की उसको भी स्मरण करें प्रभु। आपके द्वारा जो अनुग्रह, जो पापों की क्षमा, जो एक पुत्र होने का ओहदा हमें मिला प्रभु, हम उसको भी स्मरण करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें बना के रखा और चाहते हैं प्रभु कि आपकी सुरक्षा हम पर कायम रहे। प्रभु आप हमारे हृदय को जाने, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु। हम सबको आशीष देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद नवनीत जी, और आप सबको भी धन्यवाद। आप अपने मोबाइल में और टैब में bible.is ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में सुन सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते और देखेंगे यीशु मसीह के जीवन में आगे क्या हो रहा है। गॉड ब्लेस यू। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें, प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।